हेलो स्टूडेंट्स, हम मैथ्स 2 के क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 में कठिन प्रश्नों का जो सीरीज़ देख रहे हैं उसमें से हमने 4 प्रश्नों को हल कर लिया है। इसके पीछे हमने 4 वीडियो अलग अलग प्रश्नों का बना लिए हैं। अब हम 5वां प्रश्न हल करने जा रहे हैं। 5वां प्रश्न क्या है वो हम पहले प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में ये दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर है ए बी बराबर है 3 DC। एरिया चतुर्भुज ए बी ई डी बराबर है 90 सेंटीमीटर वर्ग। ये जो चतुर्भुज है इसका एरिया है 90 सेंटीमीटर वर्ग। तो एरिया त्रिभुज ए बी सी ज्ञात करो। एरिया त्रिभुज ए बी सी, बड़ी आकृति हमारी एरिया त्रिभुज ए बी सी है, उसमें दो क्षेत्र हैं, एरिया त्रिभुज सी डी तथा एरिया चतुर्भुज ए बी ई डी। तो हमें इसके क्षेत्रफल दिया है और इसकी सहायता का उपयोग करके हमें इस बड़े एरिया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ऐसे सब सवाल जब आते हैं तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स होते हैं जो हमारे सवालों से ही हिंट मिलता है। अगर हम सवाल ध्यान से पढ़ें ना तो उसमें उत्तर का कुछ स्टार्टिंग भाग मिल जाता है। जैसे कि डी समांतर ए बी दिया है तो इसका मतलब है दो समांतर रेखाएं हैं, तो दो तिर्यक रेखाएं भी हैं। दो तिर्यक रेखाएं हैं तो यहाँ पर हमें अंतःकोण, एकांतर कोण, संगत कोण, कोई न कोई कसौटी लगाना है जिससे आगे हम बढ़ सकें। तो हमारा पहला यहाँ में जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स ये आप लोगों को नोट कर लेना है, क्योंकि जब हम सवाल हल करेंगे तो जगह कम पड़ा तो ये स्टेप्स में मिटा दूंगी। तो अभी जब वीडियो चल रहा है तो इम्पोर्टेंट स्टेप्स में समझा देती हूँ कि हमें क्या स्टेप्स हैं जो याद कर लेने हैं, सवाल कैसे आगे बढ़ेगा। तो कोई भी बड़ा सवाल आता है तो पहले इसको स्टेप वाइज समझ लो, पॉइंट्स याद कर लो, फिर सवाल हल करना, उससे सवाल याद होने में आसानी होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जो हॉट क्वेश्चन या कठिन जो थोड़े से प्रश्न होते हैं उन्हें कैसे इजी बनाया जाए। तो एक ही तरीका है कि उनके जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो याद कर लीजिए और उस महत्वपूर्ण पॉइंट में हमें क्या क्या उत्तर भरने हैं वो समझ लीजिए। तो इससे क्या होता है कि जब एंड में हमें एग्ज़ाम नज़दीक होता है और ज़्यादा पढ़ाई करना होता है तो हम बड़े बड़े प्रश्नों को उत्तर लिख कर याद करने की बजाय हम स्टेप्स याद करके जाएं तो हम आसानी से एग्ज़ाम में उसके उत्तर लिख सकते हैं। तो जैसे इसका पहला स्टेप हमारे क्वेश्चन के बाद इसमें ही दिया गया है, डी समांतर है ए बी, तो हम तिर्यक रेखा यहाँ पर बी लेंगे तो इस तरह से इसमें यहाँ पर संगत कोण का एक जोड़ी बन जाता है। दूसरा डी समांतर ए बी और तिर्यक रेखा ए डी लेंगे तो ये संगत कोण का दूसरा जोड़ी बन जा रहा है, तो जिसके वजह से हमारे दो त्रिभुज यहाँ आसानी से समरूप हो रहे हैं। एक जो है छोटा त्रिभुज सी डी ई और दूसरा बड़ा त्रिभुज सी ए बी समरूप हो जा रहे हैं। साथ में हमें एक जानकारी दिया है ए डी बराबर है 3 DC। इसका मतलब है कि ये कुछ अनुपात है, इस अनुपात को हमें दो त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात में बदलना है, अर्थात इस अनुपात को हल करना है। तो यहाँ मैंने पॉइंट दिया कि अनुपात को हल करो। अब हम क्या करेंगे, DC को इधर पक्षांतर करेंगे तो AD बटे DC बराबर 3/1 होगा। लेकिन यहाँ हम ध्यान से देखें तो DC जो है वो त्रिभुज की भुजा है, लेकिन AD किसकी भुजा है, चतुर्भुज की। और जो हम आगे प्रमेय लगाने वाले हैं, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनमें हम क्षेत्रफल का प्रमेय लगा सकते हैं, ऐसा हम पहले पार्ट में पढ़े हैं। समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रमेय तब लगता है जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को हिंट दिया कि हम एक छोटा त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज इस कोको कसौटी से समरूप करने वाले थे। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उसका क्षेत्रफल प्रमेय हम आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि जब क्षेत्रफल प्रमेय लगाना है तो उसकी संगत भुजाओं का वर्ग भी लेना होगा, लेकिन छोटे त्रिभुज की संगत भुजा तो आ चुकी है, बड़े त्रिभुज की संगत भुजा CD के लिए AC होगी, वो नहीं आई है। क्योंकि जब मैं यहाँ पक्षांतर करती हूँ तो AD बटे CD आ रहा है, यानी CD के साथ AD आ रहा है, और AD क्या है, ये चतुर्भुज की भुजा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जब AD में CD को AD में CD को जोड़ेंगे तो AC आता है। तो इसका मतलब है ये जो अनुपात हम निकालेंगे इसमें हम योगानुपात लगाएंगे। योगानुपात लगाते ही क्या आएगा, AC बटे DC आ जाएगा। AC बटे DC बराबर होगा 3/1/1 अर्थात 4/1। उसके बाद हम क्या कर देंगे, बड़ी भुजा को नीचे
जो चीज़ हमें निकालना होता है, ध्यान देना कि जो त्रिभुज का मान हमें निकालना है वह अनुपात में नीचे होना चाहिए। तो जैसे त्रिभुज एबीसी निकालना है, एरिया त्रिभुज एबीसी, तो उसका जो भुजा है संगत भुजा एसी नीचे होना चाहिए। तो यहाँ हमारा अनुपात एसी बटे डीसी आया था, इसको हम चेंज करके क्या कर देंगे, बीसी बटे एसी अर्थात 1/4 आ जाएगा। और अगला भाग हमारा क्या होगा, दो त्रिभुज सी डी ई और सी ए बी को समरूप करना फोको कसौटी से। और एक बार दो त्रिभुज समरूप हो गए तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रमेय लगाना है। प्रमेय लगाने के बाद हमें मान रखना है। मान रखना तो ध्यान देना है कि हमारा जो मान दिया है वो चतुर्भुज का दिया है। तो ध्यान से देखो, मैं बताई थी ना कि ये जो बड़ा त्रिभुज है उसमें दो क्षेत्र है, एक छोटा त्रिभुज और एक छोटा चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो बड़े में से यदि हम छोटा त्रिभुज का क्षेत्र घटा दें तो ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ सकता है। तो हमारे पास जो मान क्या है, त्रिभुज एरिया त्रिभुज सी डी ई बटे एरिया त्रिभुज ए बी सी, इसमें हमें घटाने की काम करना है, इसलिए अंतरानुपात लगाएंगे। सब ऊपर हमने योगानुपात लगाया था, अब अंतरानुपात लगाएंगे। अंतरानुपात लगाने से बड़े में से छोटा घट जाएगा और चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। उसके मान का हम उपयोग करके हल कर सकते हैं। आगे हमें हल करना है और एरिया त्रिभुज एबीसी आ जाएगा। तो ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं, इसको आप लोगों को पहले नोट कर लेना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे से ध्यान रखना, कोई भी बड़े सवाल करना है तो उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बहुत पहले भी मैं पार्ट 3 में जब सवाल पढ़ा रही थी समझा चुकी हूँ कि कोई भी बड़ा सवाल आप लोगों को पढ़ना है तो उसके कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दे की इम्पोर्टेंट स्टेप्स आपको अलग से लिख लेना है और उसी को याद करना है। यानी जब भी आप सवाल हल करोगे तो इम्पोर्टेंट मुद्दे याद रहेंगे, तो उसके अंदर क्या लिखना है वो आसानी से आप लोग कर सकते हो। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं इसको हल करना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डी समांतर ए बी से हम क्या लगाते हैं, संगत कोण कसौटी। पहला पॉइंट लिखते हैं डी समांतर है ए बी, कारण लिखेंगे इसका दत्त, इसलिए कोण सी ई बी सर्वांग कोण सी बी ए। तीसरा भी लिख लेते हैं, इसलिए कोण सी डी ई सर्वांग कोण सी ए बी। कारण मिला के हम लिखते हैं कि एक से तिर्यक रेखा क्रमशः सी बी तथा सी ए लेने पर हमने कौन सा गुणधर्म लगाया, संगत कोण गुणधर्म से। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो कोण क्या हो जाते हैं, सर्वांग हो जाते हैं। तो ये हमने संगत कोण का गुणधर्म लगा दिया। तो अगला पॉइंट में क्या बताई थी, स्टेप्स देखते जाओ। हमने ये पहले पॉइंट को दत्त से लिया, उसके बारे में ये जानकारी भर दिया। तो ऐसे ही आप लोगों को ये पॉइंट याद करना है कि मुझे समांतर में हमें कोई ना कोई संगत अंतर एकांतर को कसौटी लगाना ही है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ए डी बराबर 3 DC, ये हमें दिया हुआ है। एक अनुपात में इसको चेंज करना है, तो अनुपात में चेंज करने के लिए पहले बटे में ले जाओ, इसलिए ए डी बटे डी सी बराबर है 3/1, कारण होगा 4 से। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं जोड़ेंगे। डीसी हमारा त्रिभुज का भुजा है तो ये तो सही है, ये नीचे है, और एडी डीसी जोड़ देंगे तो बड़ी भुजा त्रिभुज की ही आएगी। तो हम योगानुपात लगा रहे हैं, डी धन डी सी बटे डी सी बराबर होगा 3/1/1। इसका कारण लिखेंगे हम योगानुपात से। इसलिए जोड़ने पर आ रहा है AC बटे DC बराबर है 4/1। कारण लिख देते हैं CDA, एक रेखी होने से ये जुड़ गया। उसके बाद मैं बताई थी कि हमें जो त्रिभुज का भुजा निकालना है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, उसकी भुजा नीचे होनी चाहिए। तो इसलिए इसको विपर्यस्ता लगा देते हैं, CD बटे AC बराबर है 1/4। तो ये हमारा विपर्यस्ता अनुपात से हो गया। कोई भी अनुपात हम उल्टा करते हैं तो विपर्यस्ता अनुपात लगा दिया। अब इसको हम यही रखते हैं और हमारा जो मेन काम है, ये जो पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट भी हो गया, हम तीसरा पॉइंट करने जा रहे हैं। तो हमारा 9वें नंबर पर क्या होगा, त्रिभुज CDE
तथा त्रिभुज समरूप करना है। तो यहाँ डायरेक्ट लिखा गया, यहाँ हम पॉइंट लिखेंगे। तो कौन सा पॉइंट लिखेंगे, ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, उसी को ले लेना है। कोण CED, सर्वांशम है कोण CBA तथा कोण CDE, सर्वांशम है कोण CAB। कारण लिख देना है 2 और 3 से, 2 से 3 से। इसलिए 10वें नंबर पर इसलिए त्रिभुज CDE समरूप है त्रिभुज CAB। कौन सी कसौटी से, एंगल टेस्ट या कोको कसौटी से हमने लिख दिया, समरूप कर दिया। अब दो त्रिभुज समरूप है तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से यहाँ लग जाता है। तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, एरिया त्रिभुज CDE बटे एरिया त्रिभुज CAB बराबर होगा, संगत भुजा कौन सा लेंगे, जो भुजा का अनुपात हमें पता है। तो हमें कौन सा अनुपात पता है, CD का संगत AC है, तो CD का वर्ग बटे AC का वर्ग। कारण होगा समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल प्रमेय से। तो हमने ये प्रमेय लगा दिया, अब इसको हल करते हैं। इसलिए एरिया त्रिभुज CDE बटे एरिया त्रिभुज CAB बराबर 1 का वर्ग बटे 4 का वर्ग। की मान हमें कहाँ दिया है, 8 से दिया है, 8 में मान दिया है। इसलिए हल करते हैं। इसलिए एरिया त्रिभुज CDE बटे एरिया त्रिभुज CAB बराबर है 1 बटे 16, 12 से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है एक त्रिभुज बड़े में से छोटे को घटाकर, घटाने पर, क्योंकि बड़े त्रिभुज में से छोटा त्रिभुज घटाएंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा। यहाँ दोनों भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो जैसा मैं बताई थी कि यहाँ हमें घटाना होगा। तो हमने कौन कौन से स्टेप्स प्राप्त कर लिए, तीसरा भी कर लिया, चौथा भी कर लिया। अब हम जा रहे हैं अंतरा अनुपात लगाने पर। तो यहाँ अंतरा अनुपात लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया त्रिभुज CDE। देखो जब भी कोई अंतरानुपात हम लगाते हैं या योगानुपात लगाते हैं तो जो हर में हमें जो पद चाहिए उसको रखना है, क्योंकि हर जो लिखा होता है वो वैसे के वैसे ही रहता है, अंश बदल जाता है। हमेशा याद रखना है योगानुपात अंतरानुपात में अंश का जो मान होता है वो चेंज हो जाता है। इसलिए जो चीज़ हमें क्वेश्चन में चाहिए उसको नीचे रखा करो। तो मुझे एरिया त्रिभुज ABC चाहिए क्योंकि वो हमारा क्वेश्चन है, इसलिए इसको पद को मैंने नीचे ही रखा है। तो एरिया त्रिभुज CAB बटे एरिया त्रिभुज CAB A-B बटे B इस तरह से लगता है। तो 1 ऋण 16 बटे 16 इसका कारण लिखना है अंतरा अनुपात से। अब इसको यहाँ हल करते हैं। तो हल करने हम देख रहे हैं कि यहाँ पर छोटे में से बड़ा घटाया जा रहा है, तो माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं। इसलिए माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या होगा कि जो माइनस वाला पद है वो प्लस बन के आगे आ जाएगा। एरिया त्रिभुज CAB माइनस, और जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। एरिया त्रिभुज CDE बटे एरिया त्रिभुज CAB, इस तरफ भी कॉमन आ जाएगा, माइनस 16 ऋण 1 बटे 16। कारण लिख सकते हो माइनस 1 सामान्य लेने पर। अब बड़े त्रिभुज में से छोटा त्रिभुज घटाएंगे तो नंबर 16 पर आएगा एरिया चतुर्भुज। माइनस माइनस हमारा कट जाएगा, इसको हमने काट दिया तो आएगा एरिया चतुर्भुज ABED बटे एरिया त्रिभुज CAB बराबर होगा 15 बटे 16। और मान रखेंगे हम ABED, एरिया चतुर्भुज ABED कितना है 90। तो एरिया त्रिभुज CAB
बराबर 15/16। 15 एकम 15 छक्का 90, 16, इसलिए 18 पर हम लिखते हैं एरिया त्रिभुज ABC या CAB बराबर होगा 16 छक्का 96 सेंटीमीटर वर्ग। तो इस तरह से हमने ये उत्तर निकाल लिया है। यहाँ बच्चों ध्यान देना, हमने यहाँ माइनस पद बाहर लिया था, तो जो ये माइनस का पद है वो आगे प्लस बनकर हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस बनकर अंदर की ओर चला जाएगा। तो इस तरह से ये ब्रैकेट में लिखा गया है, ये हमारा ब्रैकेट लगा हुआ है और इस तरफ हमारा माइनस पद हमने बाहर ले लिया, तो 16-1 है बटे 16। और ये हमारा इम्पोर्टेंट स्टेप्स है जो आप पहले या साइड में लिख सकते हो सवाल के। इस इम्पोर्टेंट स्टेप्स को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है इस सवाल को याद करने के लिए। इस तरह से अगर आप करोगे तो सवाल आसानी से हल हो जाएगा। तो ध्यान से समझकर इसको फेयर में हल कर लीजिए।